हाँ जी स्टूडेंट, केमिकल काइनेटिक्स पे ये नेक्स्ट वीडियो न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड केमिस्ट्री ग्रुप के अंदर कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम डाली थी रिलेटेड टू केमिकल काइनेटिक्स, तो वो सोल्व करवा रहा हूँ। देखो, आज की न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये बात याद रखो, अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। देखो एक क्वेश्चन देखो इसके ऊपर बेस्ड कैसे। रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ जी स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल व्हेन टेम्परेचर राइज दिस। 10 डिग्री बढ़ गया ना, यहाँ से log 2 की वैल्यू दे रखी है। कहता एक्टिवेशन एनर्जी बताओ इसकी कितनी होगी। बड़ा ही आसान सा न्यूमेरिकल है ये न्यूमेरिकल काफ़ी बच्चों के प्रॉब्लम्स में आया था। तो सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी का इस चैप्टर के अंदर मैंने एक ही फॉर्मूला बताया आपको, log ऑफ K2/K1 अरहिनियस इक्वेशन वाला EA 2.303 R 1/T1 1/T2। ठीक है जी, यही था। हाँ जी, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है K2/K1 की जो वैल्यू है वो क्या है? 2 है। ओके, तो बस ये log 2 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी 2.303, R दे रखा है इतना लेके चलना है आपने। R T1 है 298, T2 है 308 और एक्टिवेशन एनर्जी log 2 की वैल्यू दे रखी है, ये देखो। और यहाँ से जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आएगी भाई 52863.3 जूल पर मोल। अच्छा बच्चे, मैं आपके लिए टास्क देता हूँ, किलो जूल में आपने कन्वर्ट करके लिखना है। इसको कैसे करोगे ये आपके लिए आसान है बिल्कुल। इसी के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल और मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इसका कैसे सॉल्यूशन करोगे। इसी टाइप पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कहता है रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स, ऐसे लिखाएगा 4 टाइम्स, बिकम 4 टाइम्स कब? जब टेम्परेचर 393 केल्विन से 313 केल्विन हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी बताओ। log 4 की जो वैल्यू दे रखी है 0.60 दे रखी है। तो भाई एक्टिवेशन एनर्जी के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिखोगे K2/K1 EA 2.303 R T1 T2। हाँ जी, आगे रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 4 टाइम, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि K2/K1 कितना है आपकी बार 4, एक्टिवेशन एनर्जी दिस 2.303 R 8.3, T1 पहला टेम्परेचर 293 सेकंड। ये जब यहाँ से log 4 की वैल्यू गिवन है, एक्टिवेशन एनर्जी जो आपकी आएगी, आंसर जो होगा आपने फुली कैलकुलेशन करनी है इसके अंदर। एक्टिवेशन एनर्जी जो आपकी आएगी इसके अंदर, इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी आती है 52898। ठीक है, ये थी भाई वैल्यू। कैलकुलेशन करोगे तो पता चल ही जाएगा। कैलकुलेशन मैं नहीं करवा रहा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड ये आप अपने खुद करना है। आंसर मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको अपना आंसर का करेक्शन पता चल जाए। जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी आनी चाहिए वो 863.3 जूल पर मोल। एक्चुअली मैंने ये वाली वैल्यू इधर लिख दी थी इसकी, तो ये इतना आना चाहिए आंसर, और ये इसका आपका इतना आना चाहिए। ठीक है, फिर भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम लगे तो आप दोबारा ग्रुप में डाल सकते हो कि सर नहीं समझ में आया, तो फिर मैं दोबारा करवा दूंगा। ठीक है, हाँ जी, एक इस फॉर्मूले के ऊपर भी छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है K इक्वल टू मोल पर लीटर 1 - N पर सेकेंड। देखिए बड़ा ही आसान काम है। N यहाँ पर क्या है? N रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर को। अगर ऑर्डर 1 है, 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर ऑर्डर 0 है तो यूनिट ऑफ K क्या बनेंगे? वैल्यू पुट कर लो, मोल पर लीटर 1 - 0 पर सेकेंड। तो क्या यूनिट आई K के? मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर N 1 है तो K के यूनिट क्या होंगे? यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यानी कि किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए K के यूनिट क्या होंगे? K इक्वल टू क्या है अपने पास? मोल पर लीटर
1 माइनस एन पर सेकेंड। तो बच्चों क्या होंगे, एन के इक्वल टू 1 मोल पर लीटर 1 माइनस 1 पर सेकेंड। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, और किसी की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 होता है, ध्यान रखो। तो के यूनिट पर सेकंड किसके लिए आगे, किसके लिए आगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होंगे भाई, आपने कैलकुलेशन करना है। आंसर मैं बता देता हूँ, पर मोल लीटर पर सेकंड, ये सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, अब इस पे देख लो न्यूमेरिकल कैसे बनता है भाई। हाँ जी स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल देखो, के दे रखा है ये, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम रिएक्टेंट टू रिड्यूस 3 ग्राम। थोड़ा सा मैं रिकैप करवाता हूँ क्योंकि चैप्टर अपन ने हफ्ते पहले किया था ये। इसमें क्या पढ़ा था अपन ने, ये पढ़ा था इस चैप्टर में कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहता है। तो टाइम के साथ साथ जो रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन है, रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो कम होगा और प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा होगा, क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बना रहा होगा, प्रोडक्ट। तो टाइम के साथ साथ ये कंज्यूम होता जाएगा। कहता भाई पहले ये 5 ग्राम था, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई टी इक्वल टू 0 पे, प्रोडक्ट बनानी था। कहता फिर है ना ये रिड्यूस होके 3 ग्राम ही रह गया, यानी कि 2 ग्राम क्या बन गया, प्रोडक्ट। कहता कितने टाइम में ये इतना रिड्यूस हो गया, वो टाइम बताओ। क्वेश्चन तो है ये। अब पहली बात ये है कि अपने को सबसे पहले ये पता करना है कि इस चैप्टर में अपने 2 फॉर्मूले किए थे, अगर आपको ध्यान हो तो। के इक्वल टू ए नोट, कंसनट्रेशन ऑफ ए नोट ए अपॉन टी, एक तो ये था 0 ऑर्डर के लिए। ठीक है जी, दूसरा अपन ने जो फॉर्मूला किया था वो ये किया था भाई, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बाय में रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ये 2 ही फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए था। ठीक है, अब टाइम निकालने का आपके पास ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, कब, जब कंसंट्रेशन दी हो। ठीक है यहाँ तक। अब क्वेश्चन ये राय होता है कि मैं कौन सा लगाऊं, ये अपने को बताया के ने। कैसे पता चला, पर सेकंड के यूनिट किस ऑर्डर के लिए आते हैं, यहाँ देखो, क्या सेकंड ऑर्डर के लिए आ रहे हैं, नहीं। क्या फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखते हैं के यूनिट क्या है, पर सेकंड। ठीक है, के यूनिट क्या है, पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के यूनिट क्या है, पर सेकंड। ये मैं सेकंड ऑर्डर आपको दिखा नहीं, यहाँ पर सोल्व कर रखा है मैंने, सेकंड ऑर्डर के लिए ये आंसर था। सेकंड ऑर्डर के यूनिट ये हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये, 0 के लिए ये। तो ये के यूनिट सिर्फ और सिर्फ किस ऑर्डर के लिए आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो यहाँ से अपने को कन्फर्म हो गया भाई कि ये जो है ना, ये जो रिएक्शन है ये कौन से ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की। दिया नहीं था इसने क्वेश्चन में, के से पता चला मेरे को। आपने ऐसे ही ढूंढना है, के को देख लेना है, बस फिर क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो अपना सबसे पहले फॉर्मूले पुट करो, टाइम निकल, के दे रखा है, के है 1.510, के पुट हो गया 2.303 अपॉन में टी लोग इनिशियल कितना था भाई 5, रह कितना गया बाद में 3, ये बची हुई कंसंट्रेशन। मैंने पहले भी जोड़ दिया इस चीज़ पे, यहाँ मिस्टेक करते हैं, यहाँ 2 लिखाते हैं कई बच्चे, रिमेनिंग रिएक्टेंट की ही कंसंट्रेशन है ये। अब बच्चे देखो, मैंने पहले भी आपको बोला है कि आपको लोग 1 से लेकर 5 तक वैल्यू याद कर लो, नहीं तो हालांकि पेपर में दी मिलेगी आपको, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, लगभग चांस होते हैं मिले, लेकिन 5 तक आप याद रखो, कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो टाइम आएगा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, आपने सोल्व कर लेनी है कैलकुलेशन, इतने सेकंड टाइम आ जाएगा। एक टाइप ये डिस्कस करनी थी के ऊपर आपसे। नेक्स्ट देखो, हाँ जी बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, देखिए ध्यान से। ए रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है ए के अकॉर्डिंग, बी के अकॉर्डिंग सेकंड ऑर्डर की है। ठीक है, थोड़ा अजीब सा लग रहा हो लेकिन बिल्कुल आसान है न्यूमेरिकल। सबसे पहले राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो जब भी ऐसा आ जाए ना, तो आपने सीखा हुआ है रेट लॉ के अकॉर्डिंग, रेट इक्वल टू के। ठीक है, ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्डर है, ये लो भाई, बी के अकॉर्डिंग सेकंड ऑर्डर है, ये लो, बोलो यहाँ तक। ठीक है, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट पढ़ो भाई, हाउ रेट अफेक्टेड बी 3 टाइम्स, कोई बात नहीं देख लेते हैं।
कहता बी को अगर 3 गुना कर दें तो रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, करके देख लेते हैं। पहले रेट है जो अपना वो ये आया है, रेट 1 ले लो इसको, जो अपन ने अभी लिखा है ए और बी की पावर 2। कोई देख लेते हैं, रेट कहता रेट 2 ले लो इसको, रेट 2। बी को क्या कह रहा है, बी को 3 टाइम्स करना है क्या, 3b। ठीक है जी। के स्केयर आपको मैं मानता हूँ सोल्व करना आता होगा, 9b की पावर 2 रेट 2। अच्छा इनमें क्या करना है आप, मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अफेक्टेड का मतलब क्या है, इसको 1 ले लो, पहले ये था, अब ये। जब भी इफेक्ट देखना हो डिवाइड कर लो इनको, रेट 2 बाई रेट 1, रेट 2 बाई रेट 1 देख लेते हैं भाई करके। के 9 आगे रख लेता हूँ, ए बी की पावर 2 बाई में के ए बी की पावर 2, कट कट कट, रेट 2 9 इसको इस तरफ ले जाऊँ, रेट 1, यानी पहले से रेट कितने गुना हो गया भाई, 9 गुना हो गया। थर्ड पार्ट और करवा देता हूँ आपको सोल्व। ऐसे ही पहले रेट क्या था, रेट पहले तो ये था के ए की पावर और बी की पावर 2। ठीक है, अब नया रेट क्या है लिखें, नए रेट को रेट 2 ले लेते हैं इसको। कहता दोनों डबल कर दो, 2a कर दें इधर और 2b कर दें। ठीक है, तो टोटल क्या हुआ, 2 ये हो गया, 4 ये हो गया, 8 के। आगे आपको पता है ना क्या करना है। अब अगर समझ चुके हो तो फाइनल को इनिशियल से डिवाइड, रेट 2 बाय रेट 1, तो जब डिवाइड करोगे यहाँ 8 आ जाएगा, तो रेट 2 पहले से कितने गुना हो गया भाई। अब ये देखो इजी न्यूमेरिकल है और ये पूछे जाते हैं। ओके, अगला जो केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो बनाऊंगा मैं, बीच में देखूंगा या फिर नेक्स्ट संडे ही बनेगा, तो आपने तब तक ये कर लेना है। इसमें कोई डाउट आए तो आप ग्रुप में डाल सकते हो। अब तक बच्चों के यही डाउट आए थे, तो बाकी अगर कोई डाउट आता है तो आप बता सकते हो।